तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और कमाल की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज मैं कहना चाहूंगा, जो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करी है मंडे नाइट रॉ की ब्रॉडकास्ट डील, जो कि जाने वाली है नेटफ्लिक्स पे, जो कि एक बहुत बड़ा शॉक है। एक अलग सा अप्रोच यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया है। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि ड्वेन द रॉक जॉनसन को डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी, पेरेंट कंपनी यानी कि टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट मिली है और रॉक को द रॉक का ट्रेडमार्क का फुल ओनरशिप मिली है, जो कि अनबिलीवेबल और बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है। क्यों, कैसे, क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, क्या इसकी डिटेल्स है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई नो कि यूजुअली यूएस की जो सारी स्ट्रीमिंग डील्स हैं, इससे इंडिया पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट दिस डील चेंजेस एवरीथिंग फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे गाइस। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई आप लोग देख तो रहे हो, अपना सपोर्ट दिखा रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब का बटन है नीचे, रेड बटन, यू कांट मिस इट। सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो मंडे नाइट रॉ 31 ईयर्स से लॉन्गेस्ट एपिसोडिक शो इन हिस्ट्री है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम कुछ भी कह सकते हैं रेसलिंग के बारे में, लेकिन मंडे नाइट रॉ जो है वो आज तक चलती आ रही है। 31 साल हो गए उसको इस केबल टेलीविजन पे एयर होते हुए। 1600 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं और ये शो रुकता नहीं है। चाहे कितनी भी रेटिंग्स आए, कितनी भी रेटिंग्स ना आए, ये शो कीप्स गोइंग ऑन। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको काफी हाईली कंसिडर करा जाता है यूएसए में, यूएसए नेटवर्क से, स्पेशली एनबीसी जो कंपनी है, क्योंकि इतने टाइम से ये शो जो है बरकरार रहा है। हम देखते हैं कितनी सारी सीरीज हैं, एक सीजन आता है फिर कैंसिल हो जाता है, पर मंडे नाइट रॉ हैज बीन गोइंग ऑन। लेकिन ये जो एक लैंडस्केप शिफ्ट वाला चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आई है, वो ये है कि 31 ईयर्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई केबल टेलीविजन को छोड़ के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जा रही है मंडे नाइट रॉ के लिए। और कोई वो छोटा मोटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। जी हाँ, जनवरी 2025 से, यानी कि अगले साल की शुरुआत से, मंडे नाइट रॉ एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पे एयर होगी लाइव, जो कि बहुत सारी चीजें जो है इंप्लाई करता है। उसके बारे में बात करेंगे क्या इसका मतलब है, लेकिन मैं आपको पहले सारी डिटेल्स बता देता हूं। नेटफ्लिक्स जो है वो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का होम बनने वाला है, ना ही सिर्फ यूएस, कनाडा, मेक्सिको में, बल्कि इंटरनेशनली भी। मंडे नाइट रॉ जो है वो एयर होगी सिर्फ नेटफ्लिक्स पे यूएस, कनाडा में, लेकिन इंटरनेशनली सारे टीवी शोज इंक्लूडिंग स्मैकडाउन, एनएक्सटी एंड पेपर व्यूज और लाइव इवेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एयर करती है लाइव, वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगा स्टार्टिंग जनवरी 2025। और अब जो मैं बात बताऊंगा ये है सबसे बड़ी बात, बिकॉज ये जो डील है ये 10 साल की डील है, $500 मिलियन पर ईयर, जो कि टोटल करती है $5 बिलियन। इसका मतलब ये है कि ये जो टीकेओ नाम की कंपनी है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी को ओन करती है, $500 मिलियन सिर्फ इस एक डील से गारंटीड बनाने वाली है अगले 10 साल तक। और अभी जो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की डील है यूएसए नेटवर्क पे विद एनबीसी, उसकी वैल्यू है सिर्फ $260 मिलियन पर ईयर, जो कि इस साल अक्टूबर में होने वाली है खत्म। तो ऑलमोस्ट डबल पैसा यहां पे मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, और वो भी कंसिस्टेंटली गारंटीड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। कोई रेटिंग्स का चक्कर नहीं है। और नेटफ्लिक्स पे जाने से क्या क्या बड़े चेंजेस आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे, उसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एनबीसी की जो डील अभी करंटली चल रही है अक्टूबर 2024 तक, यानी कि वो इस साल के जो आखिरी के 3 महीने हैं। करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उस टाइम के लिए कोई डील नहीं है मंडे नाइट रॉ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एनबीसी के साथ, क्योंकि इतना अच्छा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख चुके हैं, वो 3 महीने का एक्सटेंशन डेफिनेटली लेके आ सकते हैं अगर वो उनसे बात करें। नहीं तो उन 3 महीने के लिए कहीं और टेम्परेरीली मंडे नाइट रॉ जा सकती है। अब आप जानते हैं कि पीकॉक के साथ, जो कि एनबीसी ही ओन करता है, उस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क ऑफिशियली आता है यूएसए में ओनली, और वो सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है टू गेट द डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क। लेकिन वो जो डील है 2026 में खत्म होने वाली है। तो मे बी लॉन्ग टर्म प्लान यही है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि सब कुछ हम एक एक करके नेटफ्लिक्स पे लेके चले जाएंगे। तो ये है मेजर डिटेल्स कि क्या वैल्यू है, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना पैसा बना रही है, लेकिन आखिर ये हुआ क्या, क्या इसकी इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि अब मंडे नाइट रॉ का क्या, क्योंकि रॉ में क्या चेंज होगा वो बताओ भाई हमको। पहले उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जो बिजनेस है वो बिजनेस है, जितना भी ये पैसा बना रहे हैं इनको बनाने दो, लेकिन हम एज अ व्यूअर, हमारे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या डिफरेंस होने वाला है।
तो अभी वो क्लियरली ऑब्वियसली हमको पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है अब रेटिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये टीवी शोज़ की रेटिंग्स बहुत मैटर करती हैं, कितना पैसा ये बनाएंगे, किस स्लॉट में रहेंगे। जब भी इनकी डील रिन्यू होती है 5-6 साल बाद तो टीवी रेटिंग्स देखी जाती हैं, बट नेटफ्लिक्स पे रेटिंग्स का कोई काम नहीं है। नेटफ्लिक्स पे क्या रेटिंग्स, इट इज़ नॉट टीवी। दूसरी चीज़ ये है कि नेटफ्लिक्स एक पेड प्लेटफॉर्म है, आपको रॉ लाइव देखने के लिए उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि मंडे नाइट रॉ में एड्स आनी बंद हो जाएंगी? जैसे अभी हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद रॉ में कमर्शियल ब्रेक आ जाती है, क्या वो चीज़ WWE हटा देगी? उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि नेटफ्लिक्स टीवी की तरह नहीं है, आपको इसको सेंसर नहीं करना पड़ता फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए। तो इसका क्या ये भी मतलब हो सकता है कि WWE में भी वो टीवी PG वाला जो सर्टिफिकेट है उसको हटा के थोड़ी बाउंड्रीज को प्रेस कर सकती है अपने प्रोडक्ट को और अपीलिंग बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? अगर वो ये करना चाहें उनको एक्सेस मिलेगा, बिकॉज नाउ दे आर ऑन नेटफ्लिक्स। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अभी मंडे नाइट रॉ 3 घंटे की है और हम जानते हैं एक टाइम पे रॉ 2 घंटे की हुआ करती थी। मे बी वो भी एक चेंज हो सकता है कि वापस रॉ को 2 घंटे का बना दिया जाए, ताकि WWE बेसिकली वही चीजें करे रॉ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा अच्छा शो को बना सकते हैं 2 आवर्स की कैपेसिटी में। क्योंकि पहले ट्रिपल एच ने काफी टाइम बोला है कि भाई 3 घंटे का शो क्रिएटिवली हर हफ्ते बनाना एक काफी चैलेंजिंग काम है। लेकिन ये सारी चीजें एक कंपाइल करने के बाद इन सब के जवाब तो हमें 2025 जनवरी या उससे थोड़े टाइम पहले मिलेंगे। लेकिन WWE ने ये स्टेप लेके लैंडस्केप चेंज कर दिया है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का। और वो कैसे? बिकॉज नेटफ्लिक्स एक हम जानते हैं कितना बड़ा ब्रांड है और उस पर कोई भी और स्पोर्ट्स आज तक ऐसा नहीं रहा है जो लाइव स्ट्रीम करा जाए। कोई भी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इज नेवर स्ट्रीम लाइव ऑन नेटफ्लिक्स। और पूरी दुनिया के सारे स्पोर्ट्स हटा के जो पहला स्पोर्ट ये झंडा लेके आगे बढ़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि WWE है। तो एक बार फिर से पता लगता है कि व्हाट इज द वैल्यू आज की डेट में भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से WWE को कितना वैल्यू करते हैं ये सब। और $500 मिलियन नेटफ्लिक्स ने ऐसे ही नहीं फेंक दिया भाई WWE की तरफ। उनको भी पता है क्या क्या चीजें होने वाली हैं जो हम कर सकते हैं इस चीज को और बड़ा बनाने के लिए। और मैं इंटरेस्टेड इसलिए ज्यादा हूं इस चीज में क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज मीन करता है गाइस कि ग्लोबली जो WWE की प्रेजेंस बढ़ने वाली है आने वाले 10 सालों में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और WWE एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इंडिया के अंदर मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली प्रीमियम लाइव इवेंट्स होने का चांस है अगले 3 सालों के अंदर। बहुत इजीली आई थिंक WWE वो चीज कर सकती है अगर करना चाहे। थोड़ा टाइम जरूर हमें वेट करना पड़ेगा पर वो चीज आ रही है। आई डोंट नो सोनी लिव का क्या होगा, क्या वो डील भी चेंज हो जाएगी और नेटफ्लिक्स पे आएगा सब कुछ इंडिया में भी, वो टू बी नोन है। अभी हमको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दिस इज अ ह्यूज डील फॉर WWE बिकॉज अब वो काफी चीजें कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे फॉर अ गारंटीड अमाउंट ऑफ मनी। और उनको ये रेटिंग्स का भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये है नेटफ्लिक्स वाली डील जो कि कमाल की बात है। और दूसरी बड़ी न्यूज आज जो आ रही है क्योंकि काफी न्यूज वर्दी आज ये रहा WWE के लिए दिन, उनका स्टॉक काफी ऊपर जा रहा है। ड्वेन द रॉक जॉनसन, जी हाँ, जो रिसेंटली वापस आए थे मंडे नाइट रॉ पे, उन्होंने बोला था शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। कौन जानता था कि रॉक एक्चुअली हेड ऑफ द टेबल की तरफ जा रहे हैं भाई। और WWE की कंपनी TKO ग्रुप होल्डिंग्स में एक ऑफिशियल बोर्ड मेंबर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे सीट मिल चुकी है द रॉक को। और उनको ये ऑफर दिया गया था, सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन उनको अपने नाम रिंग नेम द रॉक की फुल ओनरशिप भी दे दी गई है उस ट्रेडमार्क की, जो गाइस बहुत बड़ी बात है। और ये कोई छोटा मोटा रेसलर नहीं है, ये द रॉक है। और द रॉक ट्रेडमार्क की इतनी ज्यादा वैल्यू है ओवरऑल WWE के लिए भी एज अ बिजनेस सब कुछ। लेकिन अगर उसकी पूरी ओनरशिप रॉक के पास है उसका मतलब ये है कि एवरीथिंग जो द रॉक के अराउंड हो रहा है उस पे अब रॉक खुद इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। उनको उस चीज का पैसा मिलेगा बिकॉज ही ओन्स दैट ट्रेडमार्क। तो मे भी उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक परसेंटेज देने के साथ साथ ओनरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क भी दिया गया कॉम्पनसेट करने के लिए रॉक को कि तुम हमें ज्वाइन करो। लेकिन निक खान एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, अरी इमैनुअल बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, विंस मैकमैन की भी स्टेटमेंट आ रही है कि रॉक जैसा बंदा जो है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को इतना डीपली समझ सकते हैं। और इसकी वजह से मैं बहुत प्राउड हूं कि रॉक एक सुपरस्टार था एक टाइम पे और आज वो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो है वो ज्वाइन कर पा रहा है। अब रॉक हम जानते हैं कि सिर्फ ना ही एक रेसलर हैं, ना ही एक्टर हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं। और वो रिसेंटली जब मंडे नाइट रॉ पे आए थे बहुत सारे रूमर्स शुरू हो गए थे रॉक वर्सेस रोमन के। और आज उनकी इंटरव्यू हुई ESPN पे जहां पे उनसे डायरेक्टली पूछ लिया गया क्या रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है रेसलमेनिया में। रॉक बोलते हैं कि भाई ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये मैच होता है
तो मैं बहुत सारी रेसलमेनियास का रॉक कहते हैं पार्ट रह चुका हूँ, बहुत बार मैं रेसलमेनिया अटेंड कर चुका हूँ, तो मैं उसको कुछ गलत नहीं बोल सकता। लेकिन इफ रॉक वर्सेस रोमन वाज सपोज टू हैपन, जो करंट स्टोरी है, जिस तरीके से हम उस मैच को कर सकते हैं रेसलमेनिया में, रॉक ने खुद ये बात बोली कि इट विल बी आई थिंक द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। और जब रॉक के मुंह से बात निकल रही है तो पता लगता है कितना एफर्ट, कितना सब कुछ जा रहा है इस चीज के अंदर। और रॉक क्लियरली कहता है कि जो मेरा विजन है WWE के लिए, इट इज टू मेक इट द बिगेस्ट जायंट ऑफ ऑल टाइम इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। तो ना ही सिर्फ रॉक एक रेसलर है, ना ही वो सिर्फ रेसलमेनिया में लड़ेंगे मे बी रोमन रेंस के अगेंस्ट, बल्कि रॉक अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो क्लियरली WWE की जो बड़ी डील्स होंगी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगी, उसमें रॉक का भी कुछ इनपुट अब रहने वाला है। और उनकी जो प्रेजेंस है ग्लोबली, वो हेल्प करेगी WWE को भी काफी सारी डील्स क्लोज करने के लिए। तो ये हो गया सारा न्यूज का पार्ट। और क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है, मोर देन एनीथिंग बिजनेस रीजंस के लिए, बिकॉज WWE को वो एस्टैब्लिश करना है कि हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं एज अ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ब्रांड। कोडी रोड्स की स्टोरी का एट द एंड क्या होगा वो भी भगवान भी नहीं जानता है। तो हमें ये सारी चीजों पे फोकस करके धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट अ ह्यूज न्यूज दैट रॉ इज गोइंग टू नेटफ्लिक्स एंड द रॉक इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर फॉर TKO। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में इस पूरी चीज के बारे में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।